कभी मंदिरों में देवी का रूप माने गए, कभी सड़कों पर अपशगुन कहे गए। क्या एक इंसान की पहचान इतनी सस्ती है कि बस लिंग से तय हो जाए? क्या आपने कभी उस आंख में झांक कर देखा है जो आपकी गली के मोड़ पर खड़ी होकर ताली बजाती है? क्या कभी उस आवाज को महसूस किया है जो शुभ शुभ बोलिए बाबूजी कहकर गूंज जाती है, पर जवाब में लोग या तो शीशा चढ़ा लेते हैं या हंसी उड़ा देते हैं? लेकिन आज आइए उस ताली के पीछे की तन्हाई सुनते हैं, उस मुस्कान के पीछे की सदियों पुरानी चुप्पी को महसूस करते हैं। किन्नर, तीसरा लिंग। समाज जिसे या तो देवता मान बैठता है या शापित समझकर किनारे कर देता है। मगर कौन है ये? क्या सिर्फ एक जैविक भिन्नता इनकी पहचान है, या फिर वो आत्मा जो पुरुष और स्त्री के दायरे से परे एक तीसरे अस्तित्व की चेतना बनकर हमारे सामने खड़ी है? किन्नरों का जिक्र वेदों में नपुंसक शब्द से नहीं बल्कि तृतीय प्रकृति से हुआ है। स्कंद पुराण, नारद स्मृति और महाभारत तक में इनका अस्तित्व दर्ज है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई तब पुरुष और स्त्री के बीच एक तीसरी ऊर्जा का संचार भी हुआ, वो ऊर्जा जो संतुलन बनाए रखती है। अर्जुन जब बृहन्नला बने तो सिर्फ एक रूप नहीं ओढ़ा, बल्कि उन्होंने उस तीसरे भाव को आत्मसात किया जिसे आज का समाज समझने से डरता है। किन्नर केवल देह नहीं है, वो देह की सीमाओं से परे एक आत्मिक स्थिति है जो शक्ति भी है और करुणा भी। पर विडंबना देखिए, यही समाज जिसने उन्हें कभी देवदूत माना, आज उन्हें ट्रेनों में भीख मांगने और शादियों में ताली बजाकर आजीविका चलाने तक सीमित कर चुका है। उनके शरीर भले ही सामान्य पुरुषों से भिन्न हों, पर वो कोई विकृति नहीं, वो प्रकृति का वैकल्पिक सौंदर्य है। उनके मांसपेशियों में ताकत भी है और मन में कोमलता भी। वो किसी युद्ध में शामिल नहीं होते, पर हर दिन समाज की धारदार नजरों से लड़ते हैं। किन्नर होना अपराध नहीं, पर समाज की नजरों में ये एक सजा बन चुकी है। ना बचपन में खेलों में जगह मिलती है, ना जवानी में नौकरी में। स्कूल में तिरस्कार, मोहल्ले में उपहास और परिवार में बहिष्कार, ये उनकी रोजमर्रा की सच्चाई है। जन्म लेते ही समाज कह देता है, छुपा दो इसे, शर्म है। पर क्या आपको शर्म इस आत्मा पर आती है या अपने संकुचित सोच पर? इनकी भावनाएं भी आपकी तरह हैं। ये भी प्रेम करते हैं, सपने देखते हैं, चोट खाते हैं, पर कभी किसी से शिकायत नहीं करते। इनके आंसू भी बहते हैं, बस वो आपके घर की दहलीज तक पहुंच नहीं पाते। इन्हें देखकर बच्चा मुस्कुरा दे तो कहते हैं, अरे इनका आशीर्वाद बहुत फलता है। लेकिन उसी बच्चे को बड़ा होते ही सिखाते हैं, इनसे दूर रहना बेटा। समाज इनकी उपेक्षा करता है, पर इनके आशीर्वाद की आस रखता है। कैसी दोहरी मानसिकता है हमारी। शादी, जन्म, गृह प्रवेश, बच्चे की पहली मुस्कान, हर शुभ काम में इनकी मौजूदगी को शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि किन्नर उस ऊर्जा का प्रतीक है जो दोनों लिंगों से परे एक ब्रह्मांडीय संतुलन बनाता है। ये अशुभ नहीं, ये शुभ से भी ऊपर का स्वरूप है। पश्चिमी विश्वविद्यालयों में इन पर आज रिसर्च हो रही है। हार्मोनल संतुलन, सामाजिक व्यवहार और मानसिक सशक्तता पर। रिपोर्ट्स कहती हैं कि किन्नर समुदाय में इमोशनल इंटेलिजेंस सामान्य से कहीं अधिक होता है। इनका सहनशीलता स्तर, भावनात्मक समझ और सामूहिक सहयोग भावना, ये उन्हें मानवता की उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां बहुत से तथाकथित सामान्य लोग नहीं पहुंचते। आज भी जब समाज इन्हें सिर्फ ताली और अशरीरी इशारों से जोड़ता है, तब इनकी आत्मा चुपचाप उस कोने में बैठकर रोती है जहां कोई कैमरा नहीं पहुंचता। पर अब समय आ गया है इन आंखों में आंखें डालकर सम्मान देने का, इस आत्मा को गले लगाने का। ये सिर्फ भीख नहीं मांगते, ये तो वर्षों से समाज से सम्मान की भीख मांग रहे हैं।
और अब उन्हें अधिकार चाहिए, जीने का, पढ़ने का, नौकरी करने का, प्रेम करने का और सबसे ज्यादा इज्जत से जीने का अधिकार। क्या ये समाज तैयार है उस आवाज को सुनने के लिए जो सदियों से दबाई गई? क्या हम किन्नरों के साथ एक कुर्सी साझा कर सकते हैं, बिना दया के, बिना घृणा के, केवल समानता के आधार पर? किन्नर कोई विकृति नहीं, बल्कि विविधता है। ये वो रंग हैं जो इंद्रधनुष को मुकम्मल बनाते हैं। अगर समाज एक देह है तो ये उसकी आत्मा है, और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। तो अगली बार जब कोई ताली बजाते हुए आपके पास आए, एक पल के लिए नजरें झुकाइए नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर देखिए, क्योंकि हो सकता है उस पल में आपके जीवन की सबसे बड़ी दुआ आपको देख रही हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच की जमीन हिला दी हो, अगर आपके दिल ने पहली बार किसी किन्नर को एक इंसान की तरह महसूस किया हो, तो इस खामोश आवाज को गूंज बनने दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर गली, हर शहर, हर दिल तक ये संदेश पहुंचे कि तीसरे लिंग का मतलब तीसरे दर्जे का इंसान नहीं होता। लाइक कीजिए ताकि हर ताली में छुपे दर्द को इज्जत मिल सके। कमेंट कीजिए ताकि उनकी कहानी सिर्फ सड़कों पर नहीं, अब समाज के मंचों पर गूंजे। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल 7 मिनट्स समरी को, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो दिल तक जाती हैं, सोच बदलती हैं और इंसानियत की असली तस्वीर दिखाती है। महेश महेश्वरी, इंदौर से आया एक सुझाव और बन गई एक पूरी कहानी। अब बारी है आपकी। अगर अगली बार आप कोई ऐसा विषय सुझाते हैं जो दिल को छू जाए, सोच को झकझोर दे और उस पर वीडियो बने, तो अगला श्रेय आपका होगा। सोचिए, सुझाव भेजिए और बन जाइए 7 मिनट समरी की आवाज, क्योंकि हर आवाज के पीछे होती है एक सोच, एक आग, एक क्रांति।